नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में देखा था कि श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से कहा कि पितामह, आपको अपना पिछला जन्म याद है? तो इसके उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा कि मुझे मेरे पिछले 10 जन्म याद हैं वासुदेव, जिसमें मैंने शायद ही कोई पाप ऐसा किया हो जिससे मुझे ये असहनीय पीड़ा भोगनी पड़ रही है। दोस्तों, इतना सुनकर पितामह के मुखमंडल पर ऐसे भाव आ जाते हैं कि मानो अब उनकी बहुत बड़ी समस्या का निवारण होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यह बात आपके 10 जन्मों से पूर्व की है, जब आप एक राजकुमार हुआ करते थे। आप शेर के आखेट की मंशा से एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते थे। ऐसे में एक दिन जब आप एक वन से जा रहे थे, तब आपके रास्ते में एक सर्प आ जाता है। उस समय आपने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने रास्ते से हटा दिया, परंतु दुर्भाग्यवश वह सर्प कांटों की झाड़ियों में जा फंसा। वह झाड़ियों से जितना अधिक निकलने का प्रयास करता, उतना ही वह कांटे उसकी पीठ पर चुभ रहे थे और बार बार उसे जकड़ रहे थे। इस प्रकार वह सर्प लगभग 18 दिनों तक उसी कष्टदायक अवस्था में जीवित रहा। उस समय उसने ईश्वर से यह प्रार्थना की कि जिस तरह मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार से उस राजकुमार को भी मृत्यु प्राप्त होनी चाहिए, जिसके कारण मेरी यह दशा हुई है। अतः एक दिन उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसी वजह से भीष्म पितामह, आप अपने पाप का फल भोग रहे हैं। इतना सुनते ही पितामह के मन में एक नए प्रश्न ने जन्म लिया और वह बोले, हे वासुदेव, यदि ऐसा है तो फिर मेरे पूर्व के 10 जन्म बिना किसी कष्ट के कैसे बीते? तो आखिर मुझे उस पाप का दंड अगले ही जन्म में क्यों नहीं मिला, बल्कि इस जन्म में मिला? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि उन जन्मों में आपने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया था जो कि पाप की श्रेणी में आता हो। इसलिए आपको उन जन्मों में उस सर्प का श्राप नहीं लगा। इतना सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, हे देवकी नंदन, मुझे ये बताओ कि इस जन्म में मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जिसकी वजह से मुझे इतने पुराने श्राप को भोगना पड़ रहा है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पितामह, सत्य तो आपसे भी नहीं छुपा है, परंतु फिर भी यदि आप कहते हैं तो मैं आपको स्वयं बताता हूँ। आपने इस जन्म में हस्तिनापुर की रक्षा करने का प्रण लिया और आपने उसका पालन भी किया, लेकिन फिर भी आपने हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने वाले उस अधर्मी और अल्पबुद्धि वाले घनघोर अत्याचारी दुर्योधन का साथ दिया। बस यही आपके पहले पाप का आरंभ था। इसके बाद आपसे दूसरा पाप तब हुआ जब आपकी आंखों के सामने भरी सभा में पांडवों के साथ युद्ध क्रीड़ा में छल और आपकी कुलवधू का चीर हरण हुआ। किंतु न ही शकुनी, न दुर्योधन और न ही दुशासन को ऐसा करने से रोका गया। बस इन्हीं कुछ पाप कर्मों के कारण आपको मिला यह श्राप सार्थक हो, फलित हो गया। यह सुन पितामह के सारे प्रश्न समाप्त हो गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद जल्द ही सूर्यदेव उत्तरायण में चले गए और माघ मास का शुक्ल पक्ष आ गया। इस समय पितामह भीष्म ने अपनी देह त्याग दी और वे सदा सदा के लिए परमात्मा में विलीन हो गए। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें यह पता चलता है कि हमें कभी भी अपने कर्मों को नहीं भूलना चाहिए और सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए।
हमें अपने मन में किसी के लिए द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में हुआ महाभारत का यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में पहले 10 दिनों तक कौरवों की ओर से भीष्म पितामह सेनापति थे। जब अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पितामह पर तीरों की वर्षा की थी, तब भीष्म बाणों की शैया पर आ गए थे। किंतु उस समय भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जो उन्हें उनके पिता राजा शांतनु से मिला था। अपनी देह का त्याग करने के लिए भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने की प्रतीक्षा की थी और माघ माह की अष्टमी के दिन उन्होंने अपनी देह का त्याग किया था। तो दोस्तों, क्या आपको भीष्म पितामह को बाणों की शैया प्राप्त होने का कारण पहले से पता था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।